हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ इसे अवॉइड करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को लेकर जियांग मेंशन जाता है, जहाँ सभी आयुआन विंग और वांग जी को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं मैडम यू, जो दूर से बस वांग जी विंग और आयुआन को देख रही थी, उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो बस विंग और आयुआन को हक करना चाहती है, विंग से अपनी सारी की हुई चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती है। लेकिन वो जानती है कि कोई भी उसे विंग या आयुआन के करीब नहीं जाने देगा। वो बस दूर से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। वहीं उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोई अभी भी मैडम यू पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। वहीं हम देखते हैं वांग जी, विंग, आयुआन सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं जिनजुशियान, यान ली चेंग सभी बातें करने लगते हैं। वहीं विंग, जो अपनी नज़रों से इधर उधर देखता है क्योंकि उसे मैडम यू कहीं नहीं दिख रही थी। तभी विंग अपने मन में कहता है, क्या सच में अभी भी मैडम यू मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मुझे देखना तक नहीं चाहती, इसलिए वो अभी भी यहाँ नहीं है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं आयुआन, जो जिनजुशियान और चेंग के साथ बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है, जहाँ वो मैडम यू को खड़े हुए देखता है। तभी वो चेंग की तरफ देखता है। आयुआन कहता है, चेंग अंकल। चेंग कहता है, बोलो आयुआन। आयुआन कहता है, अंकल वो कौन है? तभी सभी उस तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं मैडम यू, जो चुपचाप खड़ी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से पूरी तरीके से भरी हुई थी। विंग जैसे ही मैडम यू को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि मैडम यू बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। वो बहुत पतली भी हो गई थी। यहाँ तक कि उनका चेहरा, जो पहले बहुत चमकदार हुआ करता था, बहुत शाइनिंग हुआ करती थी, वो अब पूरी तरीके से फीका पड़ चुका था। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी चेंग, जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन उधर ध्यान मत दो, वहाँ देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आयुआन, जो चेंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। तभी विंग खड़ा होता है और जो मैडम यू के करीब जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, वांग जी मुझे माँ से मिलना है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम्हें मिलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। क्या पता उसने अपने पीछे कोई छुपा रखा हो ताकि वो तुम्हें मार सके। विंग कहता है, वांग जी। तभी चैंग कहता है, बिल्कुल वांग जी सच कह रहा है विंग, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं विंग सबकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आप सब क्या कह रहे हैं ये? मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, पर मैं उनसे मिलने जाऊँगा, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है, लंजा क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? प्लीज़ लंजा, मुझे माँ से मिलने दो। वहीं मैडम यू, जो दूर से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, अब वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जल्दी से विंग के करीब आती हैं और वो विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं। सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। सब बड़ी बड़ी आंखों से मैडम यू को देख रहे थे। तभी मैडम यू कहती है, विंग, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत गलत थी, पर मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और शायद मैंने उसकी सज़ा भी पा ली है। विंग मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। वहीं विंग, जो मैडम यू को ऐसे देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से मैडम यू के पास जाता है और कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? तभी मैडम यू, जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसकी माफ़ी मांग रही हूँ। विंग कहता है, माँ आप उठिए पहले। मैडम यू कहती है, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तभी वांग जी, जो विंग के पास आता है और कहता है, विंग हो सकता है तुम्हारी माँ नाटक कर रही हो। विंग कहता है, वांग जी। चैंग कहता है, माँ अब ये कौन सा नया ड्रामा है आपका? तभी मैडम यू कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं विंग तुमसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो सब कुछ तुम्हारे साथ किया। तभी विंग पहले अपनी माँ को खड़ा करता है और कहता है, माँ पहले आप खड़े हो जाइए।
सभी लोग जो मैडम यू और विंग की तरफ देख रहे थे। हालांकि ये सबको देखकर ही पता चल रहा था कि मैडम यू की आंखों में पूरी तरीके से पछतावा है। वो कोई नाटक नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे ताकि अगर बिल्कुल भी ऐसा कुछ हो तो वो विंग को मैडम यू से सेफ रख सकें। वहीं हम देखते हैं विंग जो मैडम यू का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ आप ऐसे क्यों कह रही हैं। मैडम यू कहती है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मेरी गलतियों की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। तुम्हें इतने साल अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ ये आपकी गलती नहीं थी। हर कोई कहता है ना कि जिसके नसीब में जो होता है वो उसे मिलता है। शायद मेरे साथ ऐसा ही होना था। मैडम यू कहती है, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना था। मेरे मेरे गुस्से और ईर्ष्या की वजह से ये सब हुआ। काश मेरे अंदर वो सब कुछ ना होता। मैं सच कहती हूँ विंग, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसा है। मैं जब भी तुम्हें देखती तो मुझे तुम्हारी माँ नजर आती, इसलिए मेरे अंदर बस तुम्हारी माँ को लेकर जो ईर्ष्या थी, जो नफरत थी, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ गया। ऐसा कहती है, जिस पर विंग बस मैडम यू को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, जो कुछ हो गया वो हो गया माँ, हम उसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। तभी मैडम यू विंग को टाइटली हग कर लेती हैं। सभी ये सब कुछ देख रहे थे, हालांकि सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो सीन सामने चल रहा था वो बहुत इमोशनल था। वहीं हम देखते हैं याली जो आई विंग और मैडम यू के पास आती है। तो एक स्माइल करती है और कहती है, विंग क्या तुम सच में माँ को माफ़ करना चाहते हो। माँ ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया फिर भी। विंग कहता है, बिल्कुल सीजे, मैं माँ से कभी गुस्सा नहीं था। मुझे नहीं पता कि उस टाइम माँ ने मेरे साथ किया, जब मैं इतना नहीं जानता था, मुझे नहीं कुछ भी पता था। लेकिन मैं जानता हूँ मैं माँ से कभी नाराज़ नहीं था। उस टाइम मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। माँ ने मुझे फोर्स नहीं किया था। तभी यांग पेमियन विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग तुम ये क्या कह रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो कि वांग जी के साथ शादी करने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोर्स किया था। विंग कहता है, मैं जानता हूँ डैड, आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन माँ ने बस मुझसे ये तो नहीं कहा था कि मुझे साइन करना है। माँ ने मुझे बस ऐसा कहा था कि अगर मैंने साइन नहीं किया तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो बस इसलिए मैंने उस पेपर पर सिग्नेचर किए थे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत था, क्योंकि अगर मैं उस दिन साइन न करता तो मैं कभी भी भांजी से शादी नहीं करता। जिसे देखकर सभी विंग की तरफ देखने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक आयुआन जो विंग के पास आता है और कहता है, माँ। विंग जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बच्चा। आयुआन कहता है, माँ ये कौन है जो इतना रो रही है आपके साथ। तभी आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, तुम अपनी दादी से नहीं मिलोगे। ऐसा कहता है। आयुआन कहता है, मेरी दादी। विंग कहता है, बिल्कुल ये तुम्हारी दादी है। ऐसा कहता है, जिस पर आयुआन जो मैडम यू की तरफ देखता है। तभी मैडम यू जो अपनी नीज पर बैठती हैं और वो आयुआन की तरफ देखती हैं और आयुआन को देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेती हैं और उसे टाइटली हग कर लेती हैं। वहीं आयुआन जो पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैडम यू का जो हक था उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो भी मैडम यू को रिटर्न हक कर लेता है। सभी लोग ये सब देखकर शॉक थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी बहुत खुश थे। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो सामने देखता है। तभी आयुआन जो मैडम यू से दूर होता है और कहता है, पर मैं आपसे गुस्सा हूँ। मैडम यू कहती है, पर क्यों। तभी आयुआन कहता है, आप एक बात बताइए, हर कोई मुझसे मिलने आया, हर किसी ने मुझसे बात की, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती थी। मैडम यू कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आयुआन कहता है, तो फिर कैसा है। अगर आप मुझे पसंद भी करती थी तो फिर आपने कभी मुझसे बात क्यों नहीं की, आप मुझसे कभी मिलने नहीं आए। तभी मैडम यू कहती हैं, वो ऐसा है कि मैं। आयुआन कहता है, कैसा है दादी, आप बताइए मुझे, क्या आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी मैडम यू फिर से आयुआन को हक कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। दादी कब ने कभी तुम्हें नापसंद नहीं किया,
जब दादी ने तुम्हें पहली बार फ़ोन पर देखा था तो दादी बहुत खुश थी। दादी हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहती थी, लेकिन दादी ने गलती की थी, इसलिए दादी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, इसलिए दादी बस उस पनिशमेंट को झेल रही थी। लेकिन अब दादी प्रॉमिस करती है, दादी तुमसे बहुत प्यार करेगी और हाँ, दादी दादी हमेशा तुम्हें अपने पास रखेगी। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी कहता है, मैडम यू, अगर आप मेरे बच्चे को अपने पास रखने की सोच रही हैं तो आप गलत हैं। मैडम यू कहती हैं, देखो वांग जी, आयुआन मेरा बेटा है, मेरा पोता है और मैं अपने पोते को अपने पास रख सकती हूँ। तभी वांग जी कहता है, पर आयुआन मेरा बेटा है। वहीं सभी लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैडम यू और वांग जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही थी। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो माँ के साथ? वांग जी कहता है, विंग पर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं कि वो आयुआन को अपने पास रखेंगी? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी वो उसकी दादी है और वो उसे अपने पास रख सकती हैं और तुम चुपचाप रहो। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं मैडम यू जो आयुआन को बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो उसे अपनी गोद में रखती हैं। वहीं वो आयुआन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विंग, क्योंकि विंग हमेशा से यही तो चाहता था। वो बस मैडम यू से प्यार ही तो चाहता था जो उसे कभी नहीं मिला, लेकिन शायद आज उसे वो मिल गया है, क्योंकि मैडम यू बीच बीच में विंग से भी बहुत प्यार कर रही थी। वो उसके बालों में अपने हाथ घुमाती, वहीं वो इस बात की हम कई बार माफ़ी भी मांगती। इस बात को देखकर विंग बहुत खुश था, जिस वजह से वांग जी भी बहुत खुश था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही डिनर लग जाता है, सभी डिनर टेबल के पास जाते हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग जो बार बार अब डोर की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, चैंग क्या बात है, तुम क्या देख रहे हो? चैंग कहता है, वो क्या सिचैन नहीं आ रहा? वांग जी कहता है, पर गगा क्यों आ रहे हैं? चैंग कहता है, क्योंकि मैंने उसे इनवाइट किया था। वांग जी कहता है, अच्छा। तभी वांग जी कहता है, चैंग मुझे एक बात बताओ, तुम और गगा कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो? चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम और गगा कुछ छुपा रहे हो? क्या बात है चैंग? चैंग कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो मैं और सिचैन दोस्त हैं। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम दोस्त हो तो कहने में इतना अकला क्यों रहे हो? चैंग कहता है, वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, मुझे लगता है तुम्हारा भाई आने वाला नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जल्दी से डोर के अंदर सिचैन एंटर करते हैं। सिचैन को देखते ही चैंग के फेस पर एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है। उसकी आंखों में जो शाइनिंग थी, वांग जी उसे देख लेता है। वहीं वो सिचैन के फेस को भी देखता है, जहाँ एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, मुझे गगा से बात करनी होगी, आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है मुझे जानना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए मुझे बस थोड़ा सा वेट करना होगा। ऐसा कहता है और मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर चैंग और गगा के बीच क्या चल रहा है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जल्दी से आता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? तभी वो सिचैन को देखता है और कहता है, गगा आप? सिचैन कहते हैं, बिल्कुल, मैं वो चैंग ने मुझे बुलाया तो मैंने सोचा क्यों ना, और वैसे भी मैं आयुआन को बहुत मिस कर रहा था। जिस पर विंग एक स्मग करता है और कहता है, गगा क्या आप सच में आयुआन को मिस कर रहे थे? क्योंकि विंग को पता है कि चैंग और सिचैन के बीच क्या चल रहा है। तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल विंग, मैं आयुआन को मिस कर रहा था। वहीं आयुआन जब बाहर आता है और एकदम से दौड़कर सिचैन को हक कर लेता है और कहता है, सिचैन अंकल, मैंने आपको कितना मिस किया। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा तुमने मुझे मिस किया? तभी आयुआन कहता है, बिल्कुल मैंने आपको मिस किया, पर जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको पता है दादी ने बहुत सारा अच्छा खाना बनाया है। भी जो आयुआन की तरफ देखता है, वहीं से चैन भी आयुआन की तरफ देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वो माँ के बारे में बात कर रहा है। जिस पर एक पल के लिए तो सिचैन शॉक हो जाते हैं। तभी विंग कहता है, गगा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, चलिए, सभी को भूख लगी है और सभी आपका वेट कर रहे थे, ऐसा कहता है। और सभी सीधा डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो बैठ जाते हैं। तभी वो अपने हाथ की तरफ से धीरे से इशारा करते हैं चैंग को अपने पास बैठने के लिए।
चेंग जो इधर उधर देखता है और जल्दी से सिचेन के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं सभी लोग जो अपने आप में बिजी थे, लेकिन वांग जी की नजरें बस सिचेन और चेंग पर ही थी। वो ये देखता है तो अचानक अपनी एक आइज नैरो करता है और कहता है, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है तो मैं गग्गा के मुंह से सुनकर ही रहूँगा। वैसे भी मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गग्गा और चेंग दोनों अल्फा हैं। मुझे इस बारे में गग्गा से बात करनी होगी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू सबको खाना परोसती हैं। वहीं विंग खड़ा होता है और कहता है, माँ क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? मैडम यू कहती हैं, बिल्कुल नहीं, तुम बैठो, मैं सबको खाना सर्व करूँगी। वहीं देखते हैं खाना पूरा विंग की पसंद का था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग बहुत खुश होता है। मैडम यू कहती हैं, विंग मैंने खाना अपने हाथों से बनाया है, तुम खाकर बताओ कि कैसा बना है। विंग कहता है, बिल्कुल माँ, अगर आपने बनाया है तो खाना सच में बहुत डिलीशियस होगा, ऐसा कहता है। जिस पर सभी मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैडम यू ने ये सब कुछ किया है। वहीं हम देखते हैं सभी बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वहीं वांग जी की नजरें बस विंग पर थी। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें पता है कि गग्गा और चेंग के बीच क्या चल रहा है? विंग अचानक से थोड़ा घबरा जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो वांग जी? वांग जी कहता है, विंग मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि गग्गा और चेंग के बीच क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। भीम कहता है, देखो वांग जी, तो तुम ज़्यादा मत सोचो, खाना कितना टेस्टी है, चुपचाप से खाना खाओ, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, पर भीम भीम कहता है, मैंने कहा ना खाना खाओ। सभी लोग ऐसा देख रहे थे। वहीं सभी लोगों के फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि विंग और वांग जी किस बारे में बहस कर रहे हैं, लेकिन विंग किस तरीके से वांग जी को चुप कर रहा है, जिसे देखकर सभी शौक थे, क्योंकि वांग जी के सामने कभी कोई नहीं बोलता। विंग पहला पर्सन है जो वांग जी को इस तरीके से चुप करा रहा था। मैडम यू कहती है, वैसे मेरा बेटा ही है जो इस खड़ूस को चुप करा सकता है, वरना इसको चुप कराने वाला कोई नहीं है। वहीं विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है, उसी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वहीं मैडम यू की फेस पर भी एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं खाना खाते टाइम अचानक वांग जी की स्पून नीचे गिर जाती है और वांग जी जैसे ही अपनी स्पून लेने के लिए नीचे झुकता है, वो जो देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन ने नीचे से चेंग का हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों आपस में एक दूसरे के हाथों को सहला रहे थे। ये देखकर तो वांग जी की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, अब मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ गग्गा मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे और ना ही ये चेंग, लेकिन क्या विंग को पता है? तभी वो कहता है, मुझे पता है, विंग भी नहीं बताएगा जब तक ये दोनों हमें कुछ नहीं बताएंगे। वहीं वांग जी जो चुपचाप निकलता है और वो उसी चैन की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा वैसे आप एक हाथ से खाना क्यों खा रहे हैं? आपका दूसरा हाथ कहाँ है? तभी चैन जो थोड़ा घबरा जाते हैं और जल्दी से चैन का हाथ टेबल के नीचे से छोड़ देते हैं और कहते हैं, क्यों वांग जी? वांग जी कहता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और उसकी फेस पर एक डेविल जैसी स्माइल थी, जिसे देखकर बेचारे से चैन थोड़ा सा तो घबरा जाते हैं। वहीं विंग को ये तो पता चल गया था कि वांग जी को उन दोनों के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक हो गया है। वहीं सभी लोग बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए अपना डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश होने के बाद वांग जी, विंग सभी लोग लिविंग एरिया में आ जाते हैं। तभी चैन जो खड़े होते हैं और कहते हैं, चैंग क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? चैंग कहता है, बिल्कुल, मेरे साथ चलो, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन खड़े होते हैं और हम कहते हैं, चैंग और सिचेन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उन दोनों को जाते हुए ही देख रहा था। वहीं हम देखते हैं सभी बातें करने लगते हैं। वहीं रूम में पहुँचते ही जैसे ही सिचेन चैंग के रूम में पहुँचते हैं, चैंग सिचेन को दीवार के सहारे पिंच कर देता है और उनके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, चैंग चैंग कहते हैं, बोलो सिचेन। सिचेन कहते हैं, क्या वांग जी को हम दोनों पर शक हो गया है? चैंग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे उसे हम दोनों पर शक हो गया है। चैंग कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता, आखिर उसे हम दोनों पर शक कैसे होगा? चैंग कहता है, लेकिन सिचेन बहुत हो गया, तुम्हें अभी हम दोनों के बारे में अपने भाई को बता देना चाहिए और मैं भी अपनी फैमिली को बताना चाहता हूँ।
सिचेन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिचेन कहते हैं, चैंग, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तुम अच्छे से जानते हो हम कोई ओमेगा और अल्फा नहीं है जिनका रिश्ता बहुत नॉर्मल हो। तुम जानते हो ना कि लोग जिन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स, क्या वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? चैन कहता है, देखो सिचैन, मैं नहीं जानता, अगर वो मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भाग जाऊंगा। जिस पर सिचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेबी, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स को और वांग जी को जल्दी ही सब कुछ सच सच बता दूंगा। तभी चैंग कहता है, देखो सिचैन, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बिना सो भी नहीं पाता, मुझे नाइट को तुम्हारी कितनी याद आती है। तभी सिचैन कहते हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं नाइट में आज तुम्हारे साथ रुकूं और हम दोनों वो सब कुछ? चैंग कहता है, पागल मत बनो। और उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है, जिस पर चैन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से चैन के एक चिक पे एक छोटा सा किस कर लेते हैं। वहीं दूर से ये सब कुछ कुछ देख रहा था, वो सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है, अच्छा तो ये सब कुछ हो रहा है। गगा, आप तो गए काम से, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। विंग, पहले विंग के बारे में, फिर मेरे बच्चे के बारे में, और अपने और चैंग के रिश्ते के बारे में। गगा, बहुत अच्छा मौका मिला है आपको परेशान करने का, और ये मौका तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। जब वांग जी ने सिचैन और चैंग को जाते हुए देखा था तो वो भी वॉशरूम का बहाना बनाता है और चुपचाप उसी तरफ आ जाता है जहाँ सिचैन और चैंग थे। वो धीरे से पीछे पीछे आता है, लेकिन सिचैन और चैंग अपने रोमांस में इतना बिजी थे कि वो ये भी नहीं देख पाते कि कोई उनके पीछे आकर उनकी सारी बातें सुन रहा है और उनके उस रोमांटिक मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वांग जी के हाथ में ऐसा कुछ था जो वो अपने भाई को परेशान कर सके। और वैसे भी वांग जी को सिचैन को परेशान करने में जितना मजा आता है उससे किसी चीज़ में नहीं आता। वहीं हम देखते हैं बींग, जो वांग जी को आते हुए देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल देखता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। बींग कहता है, तो तुम इतना खुश क्यों हो? वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं खुश नहीं हो सकता बेबी? बींग कहता है, वांग जी, माँ और डैड यही है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। वहीं सिचैन और चैंग भी आ जाते हैं। वांग जी दोनों की तरफ देखता है। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, विंग, हम चलें, हम लेट हो रहे हैं और दादी भी हैं और यांग भी घर पर है। तभी जियांग फेमियान खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम माँ को क्यों नहीं लेकर आए? तभी विंग कहता है, एक्चुअली माँ यहाँ नहीं आना चाहती, दादी यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैडम यू खड़ी होती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ विंग, माँ यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने जो माँ के साथ किया था माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन मैं माँ से माफ़ी मांगूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं माँ से ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। विंग कहता है, माँ, माँ, दादी आपको ज़रूर माफ़ कर देंगी। मैडम यू कहती हैं, बिल्कुल, मैं कल माँ से मिलने आऊँगी। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी, क्या मैं लैंड मेंशन आ सकती हूँ? वांग जी कहता है, मैडम यू, मैंने आपको कभी आने के लिए मना नहीं किया, मैं बस इस बात से डरता हूँ कि मेरे विंग को कोई हर्ट ना करे, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम यू कहती हैं, वांग जी, क्या तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? वांग जी कहता है, मेरे विंग को लेकर मैं कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। विंग कहता है, वांग जी कहता है, ठीक है ठीक है, अब मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। वहीं सभी लोग एक स्माइल करते हैं। तभी आयुआन को देखते हैं। आयुआन, जो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, दादी, मैं कल आपका वेट करूँगा। जिस पर मैडम यू कहती हैं, और तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते? तभी आयुआन कहता है, पर मैं। तभी भीम कहता है, माँ, उसे जाने दीजिए, वो बाद में आपको नाइट में परेशान करेगा। ऐसा कहता है। मैडम यू कहती हैं। वहीं वांग जी कहता है, सिचैन काका, क्या आप आज रात यहीं रुकना चाहते हैं? सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या, नहीं तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे लगा, क्या पता गगा आज यहीं रुकना चाहते हो। जिस पर सिचैन और चैंग एक दूसरे को देखते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, आखिर मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? फेमियान कहते हैं, बिल्कुल सिचैन, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। सिचैन कहते हैं, नहीं 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 अंकल,
मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं वापस रैन मैंशन जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है गगा, तो चलिए, वैसे भी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चैन कहते हैं कि क्या बात करनी है वांग जी? वांग जी कहते हैं गगा, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली है। मैं तो बस आपसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है वांग जी, तुम गगा को डरा रहे हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बावे, मैं तो बस गगा से बात कर रहा था। वहीं सभी लोग वांग जी की बातों को ऊपर थोड़ा शौक होते हैं। वहीं चैंग भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है, या उसने से चैन की कोई चोरी पकड़ ली हो। वांग जी एक स्माइल करता है। सभी लोग एक दूसरे को मिलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। मैडम यूविंग को हक करती हैं और कहती हैं ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। ये एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल माँ, ऐसा कहता है। उसके बाद वो सभी रैन मैंशन से बाहर निकलते हैं। आईवान जो मैडम यू को किस करता है, मैडम यू भी आईवान के फोrehead पे किस करती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी। आईवान कहता है आप जानती हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा कि मेरे पास मेरी दादी दादा, मेरे अंकल आंटी सब कुछ हैं। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी आईवान जो कार में बैठते हैं, वहीं से चैन भी वांग जी के साथ उसकी कार में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कैब लेकर आए थे रैन मैंशन। उनकी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए वो वांग जी के साथ ही सीधा रैन मैंशन के लिए चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी से चैन के रिश्ते को चैन के साथ एक्सेप्ट करेगा? क्या वो उनसे अपने आपका बदला लेगा, जहाँ उन्होंने आयुआन के बारे में वांग जी को नहीं बताया था? आपको क्या लगता है? अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।